आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में पैसा होना, संपत्ति होना, बड़ा घर होना, बहुत सारे दोस्त यार होना, कुटुंब होना, कुल होना, ये आवश्यक नहीं है। ये तो जिंदगी का एक छोटा सा पहलू है। आवश्यक अगर कुछ है तो वह है आपके जीवन का आनंद। आपके जीवन में आपको खुशी कितनी है। हर व्यक्ति को पैसा कमाने से ज्यादा खुशी कमाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो खुशी कमाने का प्रयास करता है तो पैसा अपने आप आएगा। जो व्यक्ति जितना खुश रहता है वो उतना आगे बढ़ता है। यद्यपि पैसा भी एक जीवन का फेस है, लेकिन पैसे से ज्यादा जीवन की खुशहाली आवश्यक है। एक घोड़ा प्रतिदिन जंगल से शहर की ओर घूम के जाता था। वो बंधा नहीं था, वो किसी के बंधन में नहीं था, लेकिन वो एक सेठ के घर के बाहर से हर दिन निकलता था और वो देखता था कि सेठ जी के पास एक घोड़ा है और उस घोड़े को दो लोग मालिश कर रहे हैं, एक व्यक्ति खिला रहा है। वो सोचता था कि यार ये जो घोड़ा है, काश सेठ अपन को भी पकड़ ले तो अपनी भी ऐश की जिंदगी हो जाए। और रोज वहीं से निकलता जान करके। एक दिन उसने एक दृश्य देखा कि उस घोड़े को चाबुक मारा जा रहा है और उसकी पीठ पर बहुत सारा वजन रखा जा रहा है और घसीट के ले जाया जा रहा है। फिर उसने निर्णय किया कि भाई जीवन में सुविधाएं नहीं, सुख आवश्यक है, शांति आवश्यक है। फिर उसने निर्णय किया कि जंगल की वो सूखी घास ज्यादा अच्छी है किसी के घर में रह करके चने खाने से। यही चीज आप लोगों को भी देखना है, यही चीज सोचना है। हम बाहर की चीजों से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपने जीवन की खुशहाली और सुख भूल जाते हैं। कुछ दुख अपने जीवन में हम लाते हैं, कुछ दुख हमारे जीवन में चल के आता है। जैसे एक व्यक्ति ने गाड़ी चलाई और बड़ा स्पीड में था और कंट्रोल नहीं हो और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये गलती उसकी थी। और एक व्यक्ति ऐसा है कि सीधा सीधा चल रहा है और सामने से गाड़ी वाला आया और उस पर घुस गया। तो दो प्रकार से ये आपके जीवन में दुख आप लाते हैं। एक आप स्वयं लाते हैं, एक चल करके आता है। दोनों प्रकार के दुखों से अपन को बचना है, क्योंकि खुशहाल और सुखी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। पैसा बड़ी चीज नहीं है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। हनुमान, श्री हनुमान की माँ, जैन आगम से बात कर रहा हूं, पवनंजय और अंजना सती। घर में क्या कमी थी अंजना की? इतना बड़ा कुल, भाई, पिता, माँ, पति, सब बहुत बढ़िया, लेकिन पति जब आंख उठा के नहीं देख रहा तो सुख किस बात का? उस बड़े महल का क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? आप एक मिनट के लिए सोचो कि आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए हो, कितने? और डॉक्टर ने बोल दिया कि 3 घंटे बचे। उसी दिन तुमको 1 लाख करोड़ रुपए तुमको मिले। डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन बचे, अब तुम क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? 1 लाख करोड़ पूरे ले लो, ये 3 दिन को 30 साल कर दो। पैसा नहीं, जिंदगी की खुशी महत्वपूर्ण है। अपनी खुशी के लिए जो कर सकते हो वो करो, रास्ता भी सही हो और काम भी सही। आज की नीति कह रही है कि खुशहाल और सुखी जीवन के केवल 3 ही मंत्र हैं। अगर आपने 3 मंत्र जीवन में उतार लिए, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। एक एक्सीडेंट जो अपन कर रहे हैं और एक एक्सीडेंट जो हो रहा है, दोनों से बच जाएंगे। 3 मंत्र खुशहाल जीवन के। सबसे पहला, खुशी में वचन ना दें। जब खुश हो तो वचन ना दें, जब क्रोधी हो, जब क्रोध में हो तो उत्तर ना दें। और तीसरी बात, जब दुख में हो तो निर्णय ना लें। फिर से 3 मंत्र रिपीट कर रहा हूं, ये सर्वश्रेष्ठ 3 मंत्र हैं। जब खुश हो तो वचन ना दें, जब क्रोधी हो तो उत्तर ना दें, और जब दुखी हो तो निर्णय ना लें।
इनको, इन 3 मंत्रों को जिसने समझ लिया है, वो अपने जीवन की 99% दुःख तो दूर कर लेगा। क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तब निर्णय लेता है कि आत्महत्या कर लो, डिवोर्स दे दो, मार दो, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, सामने वाले को गुंडे से पिटवा दो, उसके घर में आईटी की रेड डलवा दो, भगवान उसका बुरा हो जाए। ये कब सोचता है व्यक्ति? जब वो दुखी होता है तो वो विपरीत निर्णय लेता है। अपन 1 to 1 देखते हैं। सबसे पहली बात, जब खुश हो तो किसी को वचन ना दे। जब आप खुश होते हो ना, तेरे को क्या चाहिए तू बता, बस एक बार वचन दिया और गए, एक बार वचन दिया और गए। राम के पिता ने वचन दिया, राम वनवास गए। आपने किसी को वचन दिया और आपके जीवन का सुकून गया। एक किसान ने वचन दे दिया, ध्यान से सुनना। एक किसान ने एक सेठ को वचन दे दिया, इतने में निपट गया। किसान गया सेठ के यहाँ, वो सेठ जी खा रहे थे दाल बाटी चूरमा, राजस्थान के सेठ जी थे। किसान कहता है कि सेठ जी अकेले अकेले? तो सेठ जी बोलते, तू जब खेती करता है तो मुझे कुछ देता है क्या? बोले नहीं। तो बोले कुछ दे, बात कर तब दूंगा। बोले ठीक है सेठ जी, अगर खेत की कटाई के बाद गाड़ी में माल रखने के पहले आप आ गए, कटाई के बाद और माल रखने के पहले, तो पूरा गेहूं आपको दे दूंगा। सेठ भी बहुत चालू था, बढ़िया उसे 2 थाली भर के बाटी खिला दी। बस खेत सेठ 4 आदमी लगा के रखा था, बस उसकी फसल कटी, गाड़ी में जमने वाली थी, सेठ अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया, जमा करो। किसान भूल चुका था, सेठ को याद था। कहीं आप भी वचन देकर के अपने साथ ऐसी हानि तो नहीं कर रहे? जब खुश हो तो वचन ना दे। मुझे एक अच्छे से एक बात याद है कि जब आदमी अति प्रसन्न होता है तो वो बड़बड़ करने की इच्छा होती है उसको। जब बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो कुछ भी बोल देता है, और उस कुछ भी बोल देने में वो बहुत कुछ खो देता है। तो जब खुश रहें तब अपने आप को कंट्रोल में रखें कि नहीं, मैं वचन तो नहीं दूंगा। अब अपन यहाँ कोटा में है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, वहां का कोई श्रावक आ गया, उससे अपन ने कह दिया तुम पहुंचो, तुम्हारे आहार है, तुम्हारे यहाँ आहार करेंगे। अब आप सुनना, अब वहां पहुंचे और ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसके यहाँ आहार नहीं हो पाए, तुम्हारी बात कट जाएगी, जिंदगी भर वो ताएं देगा कि आपने जो कहा था वो किया नहीं। तो खुशी में कभी वचन ना दें। खुशी जब हो तो एक बार शांत रहें। आप देखना कि जब कोई भी गाड़ी पुरानी होती थी, बजाज की स्कूटर, तो उसमें पेट्रोल डलवाने जाते थे तो पिताजी कहते थे कि 50 रुपए का ऑयल और डलवा देना। तो अपन वो उससे कहते थे, किससे? पेट्रोल वाले से, भैया 50 रुपए का ऑयल डाल देना, 50 ml 100 ml, याद है आप लोग? बजाज स्कूटर में डलवाते थे, वो 2 सीट के बीच में छेद होता था। वो ऑयल क्यों डलवाते थे? वो ऐसा कूलेंट चिकनाहट के लिए काम करता था, लुब्रिकेंट के लिए काम करता था। जब खुशी में हो तो लुब्रिकेंट डाल के रखना अपने अंदर, मौन का। उस समय ज्यादा मत बोल देना, वरना बहुत कुछ ऐसा भी बोल दोगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए जब खुश हो तो वचन ना दे। राम ने भी एक बार वचन दे दिया था विभीषण को कि मैं लंका जीत करके तुमको राजा बनाऊंगा। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, अगर अगर रावण ने सीता वापस कर दी तो क्या करेंगे? तो राम बोले हाँ, बात तो सही है। तो राम ने कहा मैंने भी पिता जैसी गलती की है, कोई बात नहीं, मैं अयोध्या का राज्य दूंगा। जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने खुशी में ऐसे ही किया। तो जो खुश है, खुशी में वचन ना दें। बिल्कुल, ये मैं आपसे बहुत बड़ा मंत्र कह रहा हूं, सुखी रहने का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। जब खुश हो वचन ना दें। कई बार दुकान अच्छी तेज चल जाती है उस दिन, तो आप इतना खुश होते हो कि दोस्त ने बोला क्या, अरे दिया यार तेरे को, संडे को पार्टी चलेंगे यार। परिस्थितियां विपरीत आ गई, जिंदगी भर ताने देगा। तो जितने लोग यहाँ बैठे, मेरा सबसे कहना है, सुन रहे हैं मुझे, खुशी में किसी को वचन ना दे। दूसरी बात, जब क्रोध में हो तो उत्तर ना दे। उस समय आप आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। ये जो स्थितियां हैं ना, आप उस समय आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। जब भी आप क्रोध में हो तो उत्तर ना दे, उस समय पी के रखें, ठंडे रहें। जब क्रोध में उत्तर दोगे तो वही होगा जो जलते हुए अंगारे को उठाने से होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति वो सब बोल जाता है जो सामने वाले के बारे में सोचा है, कहा नहीं। क्रोध में व्यक्ति बहुत कुछ सच बोल जाता है जो
उसने कभी कहा नहीं है, शेयर नहीं किया, उत्तर ना दे। क्रोध में जब भी आए मौन ले लें। कोई बोले क्या हो गया, बोले अभी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं? अभी मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, फिट नहीं हूँ। एक मैदान में खिलाड़ी उतरता है तो उसको फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से फिट होना पड़ता है। मैं भी गद्दी पर जाता हूँ प्रवचन करने, गर्दर की गद्दी पर बैठता हूँ जब मैं प्रवचन करने, तो मैं भी अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ, मन से, वचन से, काया से। बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से फ्रेश रहना चाहिए। जब वो फ्रेश रहेगा तभी वो दे पाएगा अपना 100%। लेकिन जब क्रोध आता है, मान आता है, तो आप खो जाते हो, बिखर जाते हो। तो जब भी क्रोध आए उत्तर ना दें। तो क्या करें? कीप मम, शांत रहें, मौन रहें, शांत रहें, मौन रहें। अपने आप से कहते कि ठंडे रहो, कीप साइलेंट, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी नुकसान हो जाएगा, अभी नुकसान हो जाएगा तुरंत और बड़ी चोट लगेगी। और क्रोध में आपने बोला है सबसे बड़ी बात, आपके रिश्ते टूट जाएंगे। जो कई सालों से जो संबंध बने थे, परस्पर की प्रीति थी, परस्पर की वार्ता थी, वो खत्म, समाप्त। इसलिए क्रोध में कभी उत्तर न दे। क्रोध आता है, लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को क्रोध आता है, हमारे पति को क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है, हमको भी आता है। पीना सीखे, पीना सीखे, उसको डाइवर्ट करना सीखे। जब भी क्रोध आए तो एक बार सोच लो कि ये क्रोध आ रहा है, अभी मैं उसको मारूंगा, गाली दूंगा, इसका प्रतिफल मुझे क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट देख लें, फिर आप समझ जाएंगे कि क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो उत्तर ना दें, शांत रहें। आप शांत रहेंगे तो व्यक्ति भी, सामने वाला भी शांत हो जाएगा। किसी ने कहा आपसे, अब आप गाड़ी चला रहे थे और कट लग गया आपका उसको, उसने कहा देख के चलाते क्या, अंधा है क्या? तो आपने उतर कहा हाँ अंधा है, बता क्या कर लेगा तू? और उसने कहा बताऊं क्या करता हूँ? तो उसने 4 लड़के बुलाए, आपने 4 लड़के बुलाए, हो गई लड़ाई। वो कहते अंधा है क्या? बोला हाँ। अब बोलो जी। क्रोध आए तो सबसे बड़ा कूलेंट है जी। हम लोग रावत बांटा कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट। मैंने उनसे पूछा कि जो न्यूक्लियर से आप एनर्जी बना रहे हो और कहीं ये कंट्रोल नहीं हो पाई तो बोले महाराज जी ये बॉम्ब बन जाएगा, यहाँ से 500 किलोमीटर तक सब कुछ राख हो जाएगा रेडियस में। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करते हैं? तो उन्होंने दिखाया कि कूलेंट्स की रॉड है, जैसे कुछ होता है या शट डाउन करना होता है, हम लोग कूलेंट्स की रॉड डाल देते हैं और उन कूलेंट्स की रॉड डाल देने से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटॉमिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ये कूलेंट है। जब भी मन में क्रोध आए जी, पत्नी बोले तुमको उपास नहीं करना है, क्या कहना? जी। पत्नी बोले तुम्हें ये नहीं करना, करना वही जो करना है, बस जी बोल के आगे बढ़ जाना। जहां तुम उत्तर देने में लग गए वहां तुम्हारे संबंध खत्म हो जाएंगे। परस्पर में संबंध बचा के रखना है, क्योंकि जीवन की खुशहाली की बात चल रही है ना, सुकून की बात चल रही है। बस क्रोध में उत्तर ना दें, जहां आपने उत्तर दिया है सब खत्म। और तीसरी और मुख्य बात, जब दुखी हो तो कोई निर्णय ना ले। व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसके सारे निर्णय विपरीत ही जाते हैं। नीतिकार कहते हैं कि खाली पेट कोई निर्णय ना ले, भरे पेट निर्णय ले। मैं तो यही करता हूँ, जब कोई निर्णय लेना है मैं बोलता भैया अभी रुको, आहार के बाद बात करेंगे। भरा पेट निर्णय व्यक्ति लेगा वो सही रहेगा, खाली पेट निर्णय लेगा वो अपनों को पराया बना लेगा। इसलिए जब भी दुख हो जीवन में तो कोई निर्णय ना लें, वो समय निकाल दें बस। एनी हाउ वो जो टाइम पीरियड है निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं होली के दिन था और गुरुजी के पास गया, टीकमगढ़ पपौरा। मैंने बोल दिया गुरुजी अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अब मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। बोले क्यों नहीं बन पाओगे? मैंने कहा बहुत कठिन है केस लॉन्च करना, एक बार आहार करना, गर्मी है, प्यास लग रही, मैं रात भर से प्यासा हूँ, पानी नहीं पिया मैंने। बोले तुम्हारा क्या मन है? मैंने कहा मैं नहीं हो पाएगा, मेरा 1 साल का पूरा होने वाला है व्रत, अब मैं शादी करूंगा। मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी समझदार थे, ज्ञानी है, उन्होंने कहा भी दुखी है निर्णय ना ले। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारा जो भी निर्णय है अपन देख लेंगे, मेरी माला पकड़ो और ये वाली जाप करना, सो जाओ। हमने कहाँ सोए? बोले मेरे कमरे के बाहर सो जाओ। तो मैं उनके कमरे के बाहर चिटाई बिछा के सो गया। 8 बजे मैं सोया, थका था, ट्रेवलिंग करके आया था।
और थोड़ा परेशान भी था मेंटली। सुबह 6 बजे गुरुजी ने ऐसी पीछी लगाया, उठो बेटा। मैं उठा, अरे गुरुजी बोले आओ चलो मेरे साथ। उनके साथ तीर्थ वंदना करी। बोलते बताओ तुम्हारा निर्णय क्या है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब तो मैं मुनि बनूंगा। बोले बेटा अगर तू उस समय निर्णय ले लेता, तू दुखी था, तू परेशान था, उस समय तू निर्णय ले लेता तो तू गया था। तो निर्णय ले, थोड़ा रुक करके वेट एंड वॉच करके ले, एकदम जल्दी से निर्णय ना ले। किसी ने देखा बोले शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, हाँ अपन भी ले लो, अपन भी ले लो। सब चढ़ रहे थे, तुम भी चढ़ गए, सब उतर गए, तुम भी उतर गए। नहीं नहीं, थोड़ा सा काम रहे। बीकॉम की डिग्री के साथ बीकाम भी रहे, चिल्ड रहे, तब काम रहेगा। इसलिए ऐसा करो कि अगर आप तीनों चीजों को कह रहा हूं मैं आपसे, दुख में निर्णय ना ले, क्रोध में उत्तर ना दें, और जब खुश हो तो वचन ना दें। ये 3 चीजें आप करेंगे अगर, तो व्यक्तित्व में निखार आएगा। और जब व्यक्तित्व में निखार आएगा तभी तरक्की का रास्ता पास आएगा। तरक्की का रास्ता तभी खुलेगा आपका जब आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इन 3 चीजों से आप अपने व्यक्तित्व का बिल्डअप कर सकते हो, व्यक्तित्व को ऊंचाई दे सकते हो। और जैसे ही व्यक्तित्व बनता है हर कोई आपको चाहने लगता है। 2 साल पहले तक तो हमें कोई नहीं पूछ रहा था, अब तो सभी बोल रहे हो गुरुदेव मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ। परसों एक लड़का आया था, बोले मैं आपके प्रवचन सुन सुन के ही मैं सीए हो गया हूँ। मैंने कहा वाह भाई, कह तो मैं पहले से रहा हूँ, अब व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है तो अब लोगों को पसंद आने लगा है। चीज तो वही है, दूध से ही घी बना है, दूध से ही मावा बना है। दूध ने अपने आप को इतना गाढ़ा कर लिया है कि उसने पानी खोया और खोआ हो गया है। तो अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 3 चीजें कभी ना भूलना। खुशहाल जीवन के 3 मंत्र हैं, और ये मंत्र जिसने जीवन में उतार लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाएगा। इसलिए इस मंत्र को उतार करके, मैं तो इस मंत्र पर ही जीता हूं। जब खुश होता हूं, जब मैं खुश होता हूं तो किसी को वचन नहीं देता हूं। शांत रहो, उस दिन भी शांत रहो, क्योंकि उस समय लोग घूमेंगे। देखो आप जब टॉप वगैरह करते हैं एग्जामिनेशन वगैरह में, तो लोग आपको दोस्त घेर लेते हैं, बोले पार्टी पार्टी, हाँ चल शाम को चलेंगे। तुमने बोला नहीं कि गए 2000, तुमने बोला नहीं कि गए 10,000, क्यों गए? खुशी में तुमने बोल दिया ना तो गए। इसलिए कुछ कामों को रुक कर किया जाए तो बड़े बड़े नुकसानों से बचा जा सकता है। कुछ कामों को रुक करके किया जाए, थोड़ा सा वेट किया जाए। जब आप बहुत स्पीड में हो और ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी की गति को मंद किया जाता है, गाड़ी को बंद नहीं किया जाता। तो जीवन की 3 परिस्थितियां हैं, खुश रहने की, क्रोध की अवस्था की, और दुखी की। इन समय गाड़ी की गति को मंद कर दें, गाड़ी बंद ना करें, और फिर धीरे से निर्णय लें कि चलो अब ब्रेकर निकल गया, अब अपन स्पीड लेते हैं। तो ऐसा करने से आप रास्ते को जल्दी तय कर पाएंगे। इसलिए व्यक्तित्व में निखार आएगा तभी तरक्की का रास्ता खुल पाएगा। अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए 3 चीजों का ध्यान रखें। कुछ कामों के लिए रुकें, रुक करके करें तो बड़े बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। ऐसा विचार करना तो आपका व्यक्तित्व, आपका आने वाला समय बहुत ऊंचा रहेगा। वक्त चल रहा है, दौर जल्दी आएगा, ऐसा समझना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की